वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है उसके जो विभिन्न पठार हैं उनके बारे में। हमने पर्वतमालाएं पढ़ ली हैं, अभी हमारे पास बचते हैं केवल पठार। तो हम पठार शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कल मैंने पूछा था कि जो हमारा जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है उसमें जो हमारी कृष्णा नदी है उस कृष्णा नदी से लेके चेन्नई तक का जो वो भाग है पूर्वी घाट का, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वीडियो को देखा बट आंसर एक ही ने दिया। मैं नाम बताना चाहूंगा, किरण चौधरी वो हैं जिन्होंने इसका राइट आंसर दिया और वो है कोडाविंडू। इसको बोलते हैं कोंडाविंडू। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये कल के क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा आज का लेसन। ओके, तो आज का लेसन जो है वो हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे उत्तर पूर्वी भारत से। उत्तर पूर्वी भारत से शुरू करेंगे और उत्तर पूर्वी भारत में हम लेंगे फर्स्ट हमारा जो उत्तर पूर्वी पठार है। पहले ये हमारा मान लीजिए आप असम है, असोम। ठीक है, असोम हो गया और असोम के साथ यहां पर हो गया मेघालय। असोम असम एक ही बात है, असम और ये मेघालय। ठीक है, तो जो अपना उत्तर पूर्वी पठार है ना, उत्तर पूर्वी पठार, इस उत्तर पूर्वी पठार में ये सिर्फ दो ही राज्य आते हैं जिनमें एक तो है मेघालय और एक है असम। मेघालय और असम। ठीक है, तो मेघालय और असम। अब इस उत्तर पूर्वी पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है मेघालय में और उसको हम कहते हैं शिलोंग पीक। शिलोंग जो चोटी है वो इस उत्तर पूर्व पठार की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा इस मेघालय में हमें कंटिन्यू पहाड़ियां मिलती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। हमें जो पहाड़ियां मिलती हैं उनमें है गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये हमारे पास है गारो, खासी, जयंतिया की ये पहाड़ियां हैं। अब एक खास बात है इन पहाड़ियों पर। ठीक है, खास बात बताऊं, खास बात यह है कि यहां ना विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन पहाड़ियों में विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। एक क्वेश्चन आता है कि इन पहाड़ियों में विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होने का रीजन क्या है। विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होने का रीजन है इन पहाड़ियों का कीपाकार होना। ये पहाड़ियां जो है ना ये कीप के आकार की हैं, कीपाकार हैं ये, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो गारो, खासी, जयंतिया, इन पहाड़ियों का आकार कैसा है? कीपाकार है। ओके, इसके अलावा इन पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो इन पहाड़ियों में जो गारो पहाड़ी है, गारो पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है नोक्रेक। नोक्रेक भारत का एक बायोस्फीयर भी है, जैव मंडल है ना, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा खासी पहाड़ियों की खास विशेषता, खास क्वेश्चन भी है। खासी पहाड़ियां जो ये हैं, खासी पहाड़ियों पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो है यहां मौसिन राम, यानी क्वेश्चन आएगा कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन है? आंसर देंगे मौसिन राम। अगर आपसे कोई पूछे, भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना कि विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान कौन है? मौसिन राम, सबको पता है। जैसे कोई नई चीज आती है, भाई पहले चेरापूंजी था, सबके रट्टा हुआ था चेरापूंजी, लेकिन जैसे ही मौसिन राम होता है सबने तुरंत याद कर लिया मौसिन राम। अब बच्चे बच्चे की जबान पर है मौसिन राम। क्वेश्चन क्या है पता है क्या आपको? क्वेश्चन यह है कि मौसिन राम किन पहाड़ियों में स्थित है। इसकी लैंग्वेज कैसे आएगी? लैंग्वेज ऐसे होगी कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम किन पहाड़ियों में स्थित है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है
है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो खासी पहाड़ियों में स्थित है मोहसिन राम। एक बात बताऊं मैं आपको, ये जो गारो खासी जयंतियां हैं वास्तव में ये जनजातियां हैं, ये मेघालय की जनजातियां हैं। और मेघालय की जनजातियां जिन पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं उन पहाड़ियों का नाम भी क्या रख दिया है, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तो बात हो गई अपने मेघालय के पठार की। मेघालय के पठार का ही एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं असम का पठार। असम में जो पठार विस्तृत है, असम में जो पठार विस्तृत है उसको हम कहते हैं कार्बी, ध्यान से सुनना और पढ़ना, कार्बी एंगलोंग, कार्बी एंगलोंग का पठार है ना, ये ध्यान रखना है। कार्बी एंगलोंग का पठार है ये इस असम के पठार का नाम। कार्बी एंगलोंग के अतिरिक्त असम में इस पठार के रूप में हमें एक तो मिलती हैं मिकिर पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां, ठीक है, और एक मिलती हैं रेंगमा पहाड़ियां, रेंगमा पहाड़ियां। कार्बी एंगलोंग, मिकिर पहाड़ियां और रेंगमा पहाड़ियां, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओके, बस दोस्तों ये इतना सा ही है हमारा उत्तर पूर्वी पठार। अब आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, उस अगले वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपको जरूर कमेंट में आंसर देना है, जैसे किरण चौधरी जो हैं उन्होंने राइट आंसर दिया था, आप भी दें, ठीक है। और एक और बात मैं यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो विजेता हम चुनने वाले हैं, इस जो अब YouTube चैनल है इससे संबंधित 2-3 व्यक्तियों को मैंने यहाँ पे जोड़ा है, वो एक्टिविटी पर आपकी निगरानी रख रहे हैं। और जो बेस्ट आंसर देने वाले हैं, यहाँ तक कि जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जो बेस्ट जो रैंक हासिल कर रहे हैं उनको हम फ्री PDF नोट्स अवेलेबल करवाने वाले हैं, फ्री PDF नोट्स अवेलेबल करवाने वाले हैं, जो सब्जेक्ट जिसका वो चाहेंगे उसी का, ठीक है। तो आप कंटिन्यू बने रहेंगे। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मोहसिन राम। टेलीग्राम चैनल अगर अब नहीं जानते हैं तो सीधा सा आपको सर्च करना है, प्रयास ज्योग्राफी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो वहां पर चैनल मिल जाएगा आपको, और उसको फिर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये जो हमारा पठार है, ये जो हमारा पठार है, इस पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा शेष प्रायद्वीपीय पठार है, शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग करने वाला गैप कौन है? गैप कह दो या दर्रा कह दो या पास कह दो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। जो विजेता हैं उनमें से चुने हुए विजेता को हम फ्री PDF नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको डाल दूंगा, आप वहां पर फ्री PDF आप प्राप्त कर सकेंगे। ओके, ये ध्यान रखना। ओके, अब इनके बाद हमारा एक पठार पर हम और बात करते हैं, वो है हमारा छोटा नागपुर का पठार। ओके, हम बात कर रहे हैं जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है उसके बारे में। तो ध्यान से एक बार उसका आरेख देखना, मैं आपको इसका आरेख के माध्यम से ये बताना चाहता हूं। मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी से मिलने वाली ये नदी सोन, ठीक है, यहां गंगा नदी का दक्षिणी पोर्शन बिहार, ठीक है, ये झारखंड, झारखंड कैसे लिखेंगे यार, झारखंड, ठीक है। और उसके बाद ये नदी वेस्ट बंगाल चली जाती है। कौन सी नदी? गंगा। वेस्ट बंगाल में ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक हुगली, एक इधर चली गई भागीरथी, ठीक है। दक्षिण में स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, आप समझ गए होंगे, है ना। ये कौन है? हमारा छोटा नागपुर का पठार।
यानी गंगा के दक्षिण में, सोन नदी के पूर्व में, हुगली नदी के पश्चिम में, स्वर्ण रेखा के उत्तर में जो पठार विस्तृत है उसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार कहाँ है? झारखंड में है। मुख्य विस्तार कहाँ है? झारखंड में है। दामोदर नदी, पलामू एक स्थान है छोटा नागपुर के पठार में, पलामू से दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी जिसे भारत की रूर नदी कहते हैं, भारत की रूर नदी, रूर नदी, ठीक है। अब भारत की रूर नदी है दामोदर। आपके लिए एक और क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि रूर नदी वास्तव में कहां बहती है, आप आंसर दीजिए कमेंट में जरूर, ठीक है। तो दामोदर नदी हो गई, ये हमारी छोटा नागपुर के पठार के बीच में से बहती है, ओके। अब दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी के उत्तर में, दामोदर नदी के उत्तर में इसको हम, इस छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं कोडरमा का पठार। दामोदर के दक्षिण में, दामोदर के दक्षिण में इसको हम कहते हैं रांची का पठार, रांची का पठार, ठीक है। कोडरमा का पठार और रांची का पठार, ठीक है, ओके। अब इसके दक्षिण भाग में ये जो स्वर्ण रेखा नदी बहती है, इस पठार को अपरदित करके हुंडरू जलप्रपात भी बनाती है। हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात भी बनाती है रांची का पठार। इससे रांची के पठार को काटकर हुंडरू जलप्रपात बनाती है स्वर्ण रेखा नदी। अब देखो पूरा जो छोटा नागपुर का पठार है वो विशेष रूप से विस्तृत है। हमारे इस झारखंड के कुछ स्थान हैं जिनमें हजारीबाग है, ठीक है, संथाल है, परगना है, पलामू है, ठीक है, रांची है। इसके अलावा बिहार के गया क्षेत्र में ये विस्तृत है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है ना। अब ये जो हमारा पठार है, ये पठार जाना जाता है, ये पठार जाना जाता है विभिन्न खनिज भंडारों के लिए, विविध खनिज भंडारों के लिए ये जाना जाता है। और विशेषकर कोयला, कोयला यहाँ पे बड़ी मात्रा में मिलता है और इसी वजह से इस छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। अब जो हमारा रांची का पठार है ना, रांची का पठार में हमें कुछ लावा के जमाव मिलते हैं, लावा के समतल जमाव, लावा के समतल जमाव मिलते हैं। और लावा के ये समतल जमाव क्या कहलाते हैं? लावा के समतल जमाव जो हैं यहाँ पे उन्हें हम पाट कहते हैं, पाट। ये अच्छा क्वेश्चन है बट डीप है, सेकंड लेवल रीट में तो ये नहीं आएगा, इससे अपर जो एग्जाम है उनमें, लेकिन यहाँ पे बात चल रही है पठार की तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो लावा के समतल जमाव हैं वो पाट कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ विशेष पाट भूमि है, रुडनी पाट, रुडनी पाट, खमार पाट, खमार पाट, नेतरहाट, नेतरहाट, रुडनी पाट, खमार पाट, नेतरहाट। जो ये नेतरहाट है ना, इसको छोटा नागपुर के पठार की रानी कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार की रानी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, बस इतना सा है हमारा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, वहाँ पे हर दूसरे दिन एक क्विज जो ऑनलाइन टेस्ट है उसका मैं आयोजन करता हूँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।